बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। बोलो आदिनाथ स्वामी चंद्रप्रभ स्वामी शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो पार्श्वनाथ स्वामी गुम्मटेश्वर शांतिनाथ स्वामी भगवान की। महावीर स्वामी भगवान की। अहिंसा परमो धर्म। सद्धर्म सम्यक तो बंधुओं, ध्यान बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। ध्यान कौन नहीं करता? मेरे ऊपर ध्यान नहीं करोगे, ऐसा संसारी जीव भी संसार का बात में बात करते हैं। बच्चे मम्मी पापा से बोलता है, अपना पेरेंट्स से बोलते हैं, और पति पत्नी एक एक बार पति से बोलते हैं, पति एक एक बार पत्नी से बोलते हैं। जैसे संसार में भी ध्यान होता है, जैसे आध्यात्म में भी ध्यान होता है। संसार का ध्यान अशाश्वत है और आध्यात्म का ध्यान शाश्वत है। दुनिया में सुख भी है, दुख भी है, और सुख कोई चाहता है और दुख कोई नहीं चाहता है। सुख भी नहीं चाहता, दुख भी नहीं चाहता। निरंजन निराकार का शुद्ध स्वरूप को पहचानने का भाव में आगे बढ़ता है। वो सच्चिदानंद स्वरूप का काम करने वाले सच्चे आत्म है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये तीन कर्म होता है। भाव कर्म का कारण से हम द्वेष करते हैं, किसी हमारा द्वेषी है, ये मेरा राग है, इससे मेरा प्यार है, इससे मेरा दुश्मनी है, ऐसा भाव व्यक्त करते हैं। ये भाव कर्म का कारण से है। और द्रव्य कर्म का कारण से हमारा दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, अंतराय, नाम, कर्म रूप अनेक प्रकार का कर्माश्रव को हम कर लेते हैं, भाषा वर्गण से, कर्म वर्गण से। इसको भी रोकना है। और नो कर्म रूप में हमको औदारिक शरीर प्राप्ति हो गया, भूखा होता है, प्यास होता है, ठंडा हो जाता है। न्यूयॉर्क में थोड़ा ठंडा हो गया तो आप लोग हीटर चलाते हैं, नहीं तो एसी चलाते हैं, तो आप कंट्रोल कर लेते हैं। कारण क्या है? अपना शरीर का कंट्रोल नहीं हो पाते तो प्रकृति से मोटर के साथ हमने कंट्रोल करके बचने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रकृति के साथ रहने वाले वो साधु सत्पुरुष होते हैं। प्रकृति के साथ कितना भी प्रकृति विषम हो गया फिर भी अपना एसी को, वो अपना हीटर को चलाते नहीं है। वो केवल ध्यान जिनेंद्र भगवान के ऊपर करते हैं। इसीलिए बताया वीतराग स्तोत्र में बहुत सुंदर में, इससे प्रारंभ में हमने ध्यान 4 प्रकार का होता है। इसमें धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, उपदेय है, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान हम रोज करते हैं। मेरा स्त्री नहीं हुआ, मेरा सूट ठीक नहीं हुआ, मेरा गाड़ी खराब हो गया, पेट्रोल ठीक नहीं है, वहाँ चार्ल्स कौन सा है, वहाँ ब्रिज में बहुत रिपेयरी चल रहा है, संडे से इतना घंटे से इतना घंटे तक रोक है, इसलिए क्या करें? इसलिए 1 घंटे पहले जाना, 2 घंटे बाद जाना, तुम दूसरा गाड़ी ले लो, मैं इस गाड़ी में लेता हूँ। इस आर्त और रौद्र ध्यान रोज होता है। और रौद्र ध्यान गुस्से से होता है, आर्त ध्यान अत्यंत दुख से होता है। इसलिए दुख का भी ध्यान करते हैं हम, और द्वेष का भी दुख करते हैं। और दुख का भी नहीं है, द्वेष का भी नहीं है, ऐसा एक ध्यान है, वो धर्म ध्यान कहा जाता है। धर्म ध्यान में भी ज्यादा अच्छा शुक्ल ध्यान है। पंचम काल में शुक्ल ध्यान हम प्राप्त नहीं कर सकते। देवता ने सौधर्मीशन सनत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर के बाद अनत प्राणत आरुण अच्युत और शुक्र महाशुक्र का स्वर्ग का लोक और पंचानुत्तर सर्वार्थ सिद्धि तक जयंत वैजयंत अपराजित सर्वार्थ सिद्धि का देवता शुक्ल ध्यान करने वाला है। गुणस्थान में भी ऊपर होता है। इसलिए बंधु हम धर्म ध्यान अत्यंत श्रेयस्कर है।
धर्म ध्यान करने से हमारा मुक्ति का पथ निकट होता है, शरीर का व्याधि दूर होता है, नाना प्रकार का व्याधि दूर होता है। एक तो व्याधि है तापत्रय है, सबके पास है, जन्म से लेकर जन्म का भी दुख है, और गर्भ से हमने जन्म कल्याण होना, हमारा कल्याण नहीं होता है, जन्म होता है, वो जन्म में आत्म ज्ञान से होता है। तीर्थंकर का तो कल्याण से होता है, बिना दुख से होता है, हमारा दुख से होता है। और जन्म से मरण तक का भी जीवन बहुत दुखदायक है, और मरण भी दुखदायक है, इसलिए तीनों दुखदायक है। ये तापत्रय कहला जाता है, तापत्रय शरीर मन के लिए। इसलिए हम तापत्रय दूर करने के लिए रत्नत्रय का स्वीकार किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसके साथ हम ध्यान करना है धर्म ध्यान, रूपस्थ ध्यान, पंच परमेष्टि का याद रख के रूप में ये अरहंत है, ये सिद्ध है, ये आचार्य है, ये उपाध्याय है, सर्व साधु है, ऐसा भाव करना रूपस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, पद में अक्षर में पुंज के गाना करते करते, गुंजाई करते करते हमने भगवान का याद करते हैं। पिंडस्थ ध्यान, पिंड ऐसा सिद्ध भगवान का पिंड है, औदारिक, तेजस, कार्मण, आहारक और वैक्रियक, शरीर रहित है, ऐसा शुद्ध स्फटिक बिंब के जैसे, ऐसा हमने पिंडस्थ ध्यान करते हैं। रूपातीत ध्यान, रूप बिन भी हम ध्यान करते हैं भगवान का, यदि इसका सारे अवलंबन में हम बहिरंग परिग्रह में कुप्या, बांडा, स्त्री, धन, कनक, चतुष्पाद, द्विपाद आदि परिग्रह है, अटैचमेंट्स, इसमें हमें डिटैचमेंट हो जाता है, सही है ना, डिटैचमेंट होता है, वेद विज्ञान करता है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मेरा शरीर, मेरा हाथ नहीं है, मेरा आंख नहीं है, मेरा कान नहीं है, नाक नहीं है, सिर नहीं है, पैंट नहीं है, सूट नहीं है, कॉस्टलीस्ट शू नहीं है, कुछ नहीं है, मैं नहीं है, ऐसा भाव से सारे हमारा कार्मण वर्गन शरीर रूप से भी हम विचलित होके ये हल्कापन, मतलब पूरा शरीर को हमने वेद विज्ञान करके शुद्ध चिन्मय स्वरूप को जान लेता है, तभी स्त्री भी नहीं, पुरुष भी नहीं, बंधु भी नहीं, कर्ता भी नहीं, हर्ता भी नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा वीतराग स्तोत्र में कहा, शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम, ना देवो ना बंधु ना कर्ता ना कर्मा, ना अंगम ना संगम, ना अंगम ना संगम, ना स्वेच्छम ना कायम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, ना बंधु ना मोक्षो ना रागादि लोभम, ना योगम ना भोगम ना दिनं शोकम, ना योगम ना भोगम ना व्याधिर ना शोकम, ना क्रोधम ना मानम ना मायम ना लोभम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। क्रोध से हमको तिर्यंच गति प्राप्ति होता है, मान से मनुष्य गति प्राप्ति होता है, माया से तिर्यंच गति प्राप्ति होता है, तत्व स्तोत्र में स्तोत्रकार ने बताया। और लोभ कषाय से हमको स्वर्ग मिलता है, देव गति प्राप्ति होता है। इसलिए लोभ कषाय करो ऐसा नहीं है, कषाय नहीं करना, लोभ करने से स्वर्ग मिलता है। दान धर्म किया, दया किया, अनुकंपा किया, क्यों, कल मेरे को स्वर्ग मिलने वाला है, ऐसा भाव से खूब दान किया, फिर भी इसमें लोभ रहा तो स्वर्ग मिला। तो बंधन है, सोने का बेड़ी तो स्विट्जरलैंड का जेल, एसी मिलता है, लैपटॉप मिलता है, सब मिलता है, भोजन मिलता है, मतलब बाहर नहीं जाने का, तो स्विट्जरलैंड का जेल हो गया। इसलिए जेल तो जेल है, बाहर तो आना है हमको, तो इसलिए बाहर आने का उपाय है मेरा शरीर में कोई क्रोध मान माया लोभ रहित, द्रव्य कर्म रहित, नो कर्म रहित और भाव कर्म रहित, ऐसा शरीर करने के लिए हमने सारे झंझट से मुक्त होना चाहिए। इसीलिए बताया, ऐसे झंझट मुक्त होने के लिए सामान्य ज्ञानियों के लिए बताया, समुद्र के किनारे में जाओ, कहाँ जाए अभी, आजकल समुद्र किनारे में खाली नहीं रहते, और पहाड़ी में जाओ, वहां भी बहुत ढेर लगा हुआ है,
और हिल स्टेशन करके सारे होटल वहां हो गए। और स्मशान में जाओ जगह ही नहीं तो इसलिए गुफा में जाओ, ये सारे भाव में है। इसीलिए नगर में नहीं रहना, साधु संत सब जंगल में जाना। अरे जंगल में जाके नगर का वर्णन करो, और नगर में रह के जंगल का वर्णन देख रहे तो कौन बड़ा है? तो वर्णन करने वाला बड़ा नहीं है। जंगल में रहो, नगर में रहो, अपना बहुत झंझट में रहो, कभी भी आपका मन में ये हो गया ना क्रोधम ना मानम ना मायम ना लोभम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम ना हस्तम ना पादौ ना घ्राणम ना जिह्वा ना चक्षुं ना कर्णम ना वक्त्रम ना निद्रा ना स्वामी ना भृत्या ना देवो ना मृत्यं चिदानंद रूपम नमो वीतरागम ना जन्मो ना मृत्यु ना मोदो ना चिंता। चिंता रहने वाले का ये सब हो जाता है। कभी भी आपके पास चिंता नहीं होता, चित्तापहार का वित्ता चित्ता, वित्त का पीछे हमारा चित्त जाता है। जैसे चिंतापहारक चित्त होना चाहिए। चित्त का अपहरण करने वाला यदि चित्त है तो वही ध्यान कर सकते हैं, धर्म का ध्यान, आर्त ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं। ध्यान तो सब लोग करते हैं, टीवी का ध्यान, सीरियल का ध्यान, नाना भक्ष का ध्यान, रस का ध्यान। 12 बजे हो गए, 1 बजे हो गए, भट्टा रख दी के कब बंद हो जाएगा, तो रस का ध्यान। इसलिए रस गा रवा, रिद्धि गा रवा, शब्द गा रवा, ये सारे रस गा रवा बोल तो भोजन नाना भक्ष के बारे में अपना अहम लगाना। और रिद्धि गा रहा, मेरा पास बहुत रिद्धि है, ऐसा करके इसका बारे में अहम व्यक्त करना। और एक है हमारा पट्टा है, मैं बहुत अमीर हूँ, ऐसा भाव करना। ये सारे गारवत्रय दोष रहित होना चाहिए। और घर में भी रहो, झंझट में भी रहो, मार्केट में भी रहो, गुफा में भी रहो, कहाँ भी आपके पास यदि लोभ नहीं है, कषाय नहीं है, ऐसा यदि स्थिति है तो आप अच्छा ध्यानी है, धर्म का ध्यान होता है। तो इसीलिए हमारा कोई प्लेस का ये जरूरत नहीं है, ऐसा होना। पहले इतना ध्यान होना चाहिए, हम अभी गुफा में ही बैठा हूँ, यहाँ कोई नहीं है मेरा साथ, संग नहीं है, बंधु नहीं है, मित्र नहीं है, पुत्र नहीं है, पत्नी नहीं है, पति नहीं है, बेटा नहीं है, बच्चे नहीं है, हम अकेले आए हैं और अकेले जाने वाला है। इसीलिए ना क्षुद्रो ना बीत्यो ना काश्यम ना इंद्र कुंतुस्तभूयन् मम स्वस्तिकारी जिनस्त्वरः स्वस्तिकरस्तु नोस्तु सस्तैव मल्लिस्तु जिनस्तु नित्यं स्वस्ति प्रदनो मुनिसुरतोस्तु नमिर्जिनः स्वस्तिकरोस्तु नित्यं श्रीनेमिनाथोस्तु सदैर्वस्ति श्रीपार्श्वनाथो मया स्वस्ति दोस्तु श्री स्वस्ति दो वीरजिनः सदास्तु। शिवं शुद्ध बुद्धं परम विश्वनाथं ना देवो ना बंधु ना कर्तं ना कर्मं ना अंगं ना संगं ना स्वेच्छ ना कायं चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। ऐसा भाव करते हुए हम वीतराग का, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, ऐसा मेरा 8 कर्म रहित शरीर है, वो शुद्ध स्वरूप का है, शुद्ध स्फटिक के जैसे है, निर्मल मन का है। मेरा जाति कर्म भी नहीं है, नो कर्म भी नहीं है, और स्पर्श रसन ग्राण चक्षु रहित है। ऐसा सिद्ध भगवान का सिद्धा चक्र विधान में हमने कैसे अर्घ्य चढ़ाता है, जैसे जैसे अर्घ्य चढ़ाता है, जैसे जैसे ये होना चाहिए, ये भगवान के लिए नहीं चढ़ाता हूँ, मेरा स्वयं शुद्ध भावन के लिए भगवान का गुण को, मैं गुणावली को स्तुति करता हूँ। जब तक हम अपना गुणावली नहीं करेंगे तो हमारा समीकरण ऐसा होना चाहिए, एक आदर्श पुरुष को हम लेना चाहिए। कौन है हमारा आदर्श पुरुष? हमारा हीरो कौन है? वो वीतराग भगवान है, वही हमारा आदर्श पुरुष है। इसलिए वीतराग भगवान, आप तो इतना गुणवान है, हम क्या कम है मेरा पास? मेरा पास क्रोध है, मेरा पास माना है, मेरा पास माय है, मेरा पास लोभ है। इसका वशीभूत होके हमने सच्चे स्थान में और सच्चे मार्ग में नहीं जा पाए।
इसलिए मैंने क्रोध आदि कषाय को दूर करना और मिथ्यत्व को छोड़ना, अविरत को छोड़ना, नाना प्रकार का प्रमाद होता है मेरा पास। हे भगवान, ये प्रमाद को मैं दूर करे और कषाय को मैं कृषि करे, कृषि बोले तो कम करना, इसलिए उपवास आदि तपस्या, इसीलिए पूजा। पूज्य के पूज्य का पूज, कौन पूज्य है? देवादिदेव वीतराग चिदानंद स्वरूप वाले ही पूज्य है। और पूजक, पूजा करने वाले, पूज सामग्री, पूजा सामग्री और पूजा फल, तो इसका बिना हमको पूज्यता का प्राप्ति नहीं होता, हम पूज्य स्थान में नहीं जा सकते। इसलिए हमारा 3 लोक का हमारा पास एक नकाशा आना चाहिए, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। हम सब कहाँ जाना है? ऊर्ध्वलोक के भी आगे 95 विमान तक भी नहीं जाना, हमको सिद्धशिला में ही जाना है। हमको क्यों स्वर्ग में जाना? हम तो स्वर्ग में भोगने के लिए नहीं आए, हम तो वो भी छोड़ने के लिए आया। इसलिए चारों बंधन का कारक है। कौन सा? नरक गति, त्रियंज गति, देव गति और मनुष्य गति। इसमें पार होना है, पार होने का उपाय है वो ध्यान में दिया। इसलिए बंधु, जैनों का मेन मुख्य पूजा है वो देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानं चेति ग्रस्तान षट्कर्माणि दिने दिने कहा। इसमें तप का हमने बल देना, तप से अंतरंग तपस्या और बहिरंग तपस्या। बहिरंग तपस्या हमको मालूम पड़ता है, हमने उपवास करता है और भक्ति करता है, स्तमन करता है, स्तुति करता है। इसके साथ साथ अंतरंग का भक्ति होता है, वो कायोत्सर्ग और विवेक शय्यासना और क्या करता है? एक वस्तु को रखना, इसको हमने ख्याल रखना, इसमें जीव है नहीं जीव है, आदान निक्षेपण, उत्सर्ग समिति। कोई भी हमारा मल करना है, तू करना है, तो कोई जीव को गात ना हो, ऐसा भाव करना ये महान व्रति का लक्षण है। इसके साथ अंतरंग समस्या में स्तवना, स्तुति, भक्ति, इसके साथ साथ ध्यान। ध्यान में हम कौन सा करना है? धर्म ध्यान करना है, नहीं तो शुक्ल ध्यान का प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना है। इसलिए पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, ये सब हम करने के लिए वायु धारण करना, अपना प्राण वायु के साथ हमने जल धारण करना और अग्नि धारण करके इस नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म सहित औदारिक कार्मण वैक्रियक नहीं, हमारा शरीर औदारिक शरीर है, तेजस शरीर है, कर्मण शरीर है मनुष्य का। और वैक्रियक शरीर किसका होता है? देव और नारकी। देव और नारकी का होता है। आरक शरीर किसका होता है? ऋद्धिधारी मुनि का होता है। इसीलिए ये शरीर भी मेरा नहीं है करके हमने भस्म करना है। कैसे? ज्ञान से भस्म करना है। इसलिए बंधुओं, हम अभी 108 आत्मध्यान सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र करने के पहले आप नहीं है, मैंने पहले बताया, आपका बंधु नहीं है, न्यूयॉर्क वाले भी नहीं है, हम मूडबिद्री वाले भी नहीं है, हम एक जीवात्मा है, वीतराग स्वरूपी है। मैं भगवान हूँ, मेरा पास कोई राग नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, वांछा नहीं है, जितेंद्रिय हूँ, मैं वीतराग हूँ। ऐसा परमानंद का एक अमर क्षण में हमने ज्ञानामृत का पान करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग ऐसा समझो, हम बुढ़े नहीं, वृद्ध नहीं और कोई नहीं, चेयर में बैठने वाले नहीं, नीचे बैठने वाले नहीं, ऐसा सब छोड़ के एकत्रित मुद्रा होता है, ध्यान मुद्रा, शंका मुद्रा बोलता है इसको। ध्यान मुद्रा में बैठ के आपने बहुत अच्छा से हमारे साथ रहेंगे। सामायिक के जैसे हमने सारे आज समय का अभाव के कारण से पूरा बताते नहीं है, ये चारों दिशा को वंदन करके वहाँ कोई भी जीव को मेरा एक इंद्रिय से लेकर कोई जीव को मैंने घात नहीं किया। ऐसा करके प्राग दिव्यांतरता केवल जिन सिद्ध साधु गण देवः ये सर्वरिद्धि समृद्ध योगेशा तानाहं वंदे करके पूर्व दिशा का वंदन करेंगे और दक्षिण दिशा का दक्षिण दिग्विगंधरता केवली जिन सिद्ध साधु गण देवः ये सर्वरिद्धि समृद्ध योगेशा तानाहं वंदे। उसके बाद पश्चिम दिशा में देखते हुए पश्चिम दिग्विगंधरता केवली जिन सिद्ध साधु गण देवः ये सर्वरिद्धि समृद्ध योगेशा तानाहं वंदे। उत्तर दिशा में देखते हुए उत्तर दिग्विगंधरता केवली जिन सिद्ध साधु गण देवः ये सर्वरिद्धि समृद्ध योगेशा तानाहं वंदे। उसके पहले हमने शरीर का पूरा जड़ में होता है, मलिन में होता है, प्रमाद से होता है, इसको हल्कापन करने के लिए
श्वासोच्छ्वास से हमने नमोकार मंत्र बोलेंगे। ये चंद्र और सूर्य नाड़ी बोला जाता है, राइट और लेफ्ट। किसका शरीर में ज़्यादा उष्णता आ जाता है वो सूर्य नाड़ी है, और शीतल का वातावरण आता है वो चंद्र नाड़ी है। इसलिए शीतल और उष्ण का दोनों को समागम, मतलब ये एक इंजन के जैसे है बॉडी। औदारिक रूपी, तेजस रूपी, कर्मण रूपी शरीर का भी ठीक करना पड़ता है। क्यों? हमारा शरीर आत्म के साथ है, ये तो विभाव परिणाम है, हमारा नहीं है, फिर भी ये साथ देते हैं, हमको अनेक प्रकार का सताता है, इसके लिए इसको ठीक करना पड़ता है। इसीलिए श्वासोच्छ्वास में 9 बार करेंगे। श्वासोच्छ्वास पकड़ने में भी ये 2 बंद करके ऐसा पकड़ना अच्छा है, श्रेष्ठ माना जाता है। बीच वाला पॉइंट फिंगर एंड मिडिल फिंगर मस्ट, क्या बोलते हैं इसको, क्लोज एंड होल्ड लाइक दिस। नमोकार का मंत्र बोलते हैं, नमो अरिहंताम करके ऊपर, नमो सिद्धानंद करके बोलना। पाँच मिनट श्वासोच्छ्वास से ऊपर से नीचे ऐसा छोड़ना पड़ेगा। अभी उतना हमने ये नहीं करेंगे प्रयोग, फिर भी जोर से नहीं करना, क्योंकि इसमें गंदा है तो सबके पास जाएगा। इस कारण से हमने आराम से बोलेंगे, सीधा साधा बोलेंगे। जैन धर्म में अंदर में भी जीव होता है, इसलिए हमने ज़्यादा से जोर से श्वासोच्छ्वास नहीं करते हैं, और इसका शरीर को हलन चलन नहीं करते हैं। हलन चलन करना बिना कसरत नहीं करते हैं। जैन धर्म का ध्यान मन का ध्यान है, मन का एकाग्रत करने के लिए होता है। शरीर का कसरत से व्यायाम मिलता है, एक्सरसाइज होता है, वो ध्यान नहीं। ध्यान है वो मन से होता है। इसलिए मन का नियंत्रण करने के लिए श्वासोच्छ्वास का ठीक करते हुए हम अभी आध्यात्म ध्यान सूत्र प्रारंभ करेंगे। आपके कोई मोबाइल है तो वो सब स्विच ऑफ करना, और चाबी, गाड़ी, इसका बारे में ध्यान नहीं करना। केवल अभी आपका अंदर में हमारा शुद्ध स्वरूप का आदिनाथ भगवान का मूर्ति आना चाहिए, यहाँ का मंदिर का चंद्रप्रभु जी आना चाहिए, शांतिनाथ आना चाहिए। उसके बाद स्फटिक का शुद्ध बिंब का ध्यान करते हुए आप लोग साइलेंट मोड में सारे मोबाइल रख लीजिए, आपका जागृत मोड में आपका मन को रखिए। केवली
सिद्धालोगुत्तमा साहोलोगुत्तमा केवलीर्पणतो नमो लोगुत्तमा चत्वारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवलीर्पणतो धम्मं शरणं पवज्जामि। रागद्वेषमोहरहितोऽहम् क्रोधमानमायरहितोऽहम् पञ्चेन्द्रियविषयव्यापारशून्योऽहम् मनोवचनकाय क्रियारहितोऽहम् मनोवचकाय क्रियारहितोऽहम् द्रव्यकर्म भावकर्म नो कर्म रहितोऽहम् ज्ञाति पूजा लाभादि विभाव भाव रहितोऽहम् पूजा लाभादि विभाव भाव रहितोऽहम् दृष्टाश्वतानुभूत दृष्टाश्रुतानुभूत भोगाकांक्ष रहितोऽहम् शल्यत्रय रहितोऽहम् गारवत्रय रहितोऽहम् दंडत्रय रहितोऽहम् विभाव परिणाम शून्योऽहम् निज निरंजन स्वरूपोऽहम् शुद्धात्म सम्यक् श्रद्धान परिणतोऽहम् सम्यक् श्रद्धान परिणतोऽहम् वेद ज्ञानानुष्ठान परिणतोऽहम् अभेद रत्नत्रय रूपोऽहम् निर्विकल्प समाधि संजातोऽहम् वीतराग सहजानंद स्वरूपोऽहम् आत्मानंद स्वरूपोऽहम् स्वासंवेदन ज्ञानामृत भरितोऽहम् स्वासंवेदन ज्ञानामृत भरितोऽहम् ज्ञायकैक स्वभावोऽहम् सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् सहज शुद्ध पारिणामिक भावोऽहम् महा अचल निर्भारानंद रूपोऽहम् चिन्मात्र मूर्ति स्वरूपोऽहम्
स्वरूपोऽहम् चैतन्य अमृत आहार स्वरूपोऽहम् चैतन्य रत्नाकर स्वरूपोऽहम् ज्ञान पुंज स्वरूपोऽहम् ज्ञानामृत प्रवाह स्वरूपोऽहम् चैतन्य रसायन स्वरूपोऽहम् चैतन्य चिन्मय स्वरूपोऽहम् चैतन्य कल्याण स्वरूपोऽहम् ज्ञान ज्योति स्वरूपोऽहम् ज्ञानार्णव स्वरूपोऽहम् निरुपम निर्लेप स्वरूपोऽहम् निरवध्य स्वरूपोऽहम् शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपोऽहम् अनंत ज्ञान स्वरूपोऽहम् अनंत वीर्य स्वरूपोऽहम् अनंत सुख स्वरूपोऽहम् सहजानंद स्वरूपोऽहम् परमानंद स्वरूपोऽहम् परम ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् सदानंद स्वरूपोऽहम् चिदानंद स्वरूपोऽहम् सहजानंद स्वरूपोऽहम् नित्यानंद स्वरूपोऽहम् निजानंद स्वरूपोऽहम् सोऽहम् 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 परम ज्योति स्वरूपोऽहम् शुद्धात्म संवित्ति स्वरूपोऽहम् स्वात्मोपलब्धि स्वरूपोऽहम् भूतार्थ स्वरूपोऽहम् परमार्थ स्वरूपोऽहम् समयसार स्वरूपोऽहम् आध्यात्म स्वरूपोऽहम् परम मंगल स्वरूपोऽहम् परमोत्तम स्वरूपोऽहम् सकल कर्म क्षय कारण स्वरूपोऽहम् परम अद्वैत स्वरूपोऽहम् शुद्धोपयोग स्वरूपोऽहम् निश्चय षड् आवश्यक स्वरूपोऽहम् परम समाधि स्वरूपोऽहम् परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम् परम स्वाध्याय स्वरूपोऽहम् परम वेद ज्ञान स्वरूपोऽहम् परम समरसी भाव स्वरूपोऽहम् केवल ज्ञान स्वरूपोऽहम्
दर्शन स्वरूपोऽहम् अनंत वीर्य स्वरूपोऽहम् परम सूक्ष्म स्वरूपोऽहम् आवगाहन स्वरूपोऽहम् अगुरलघु स्वरूपोऽहम् अव्यबाध स्वरूपोऽहम् अष्टकर्म रहितोऽहम् परम संवेदन स्वरूपोऽहम् निरंजन स्वरूपोऽहम् शुद्ध चिद्रूपोऽहम् अष्टगुण सहितोऽहम् कृतकृत्योऽहम् लोकाग्र निवासोऽह्यम् अनुपमोऽहम् अचिन्त्योऽहम् अतर्क्योऽहम् प्रमेय स्वरूपोऽहम् अतिशय स्वरूपोऽहम् अक्षय स्वरूपोऽहम् शाश्वतोऽहम् शुद्ध स्वरूपोऽहम् सिद्ध स्वरूपोऽहम् सत्तात्मक सिद्ध स्वरूपोऽहम् अनुभवात्मक सिद्ध स्वरूपोऽहम् परम पावन स्वरूपोऽहम् चित्कल स्वरूपोऽहम् चैतन्य पुंज स्वरूपोऽहम् सदानंद स्वरूपोऽहम् परम शरण्योऽहम् स्वयंभूरहम् अतिशया अतिशया अतीत अनंतानंत स्वरूपोऽहम् सोऽहम् 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 सिद्धोऽहम् बुद्धोऽहम् सत्योऽहम् नित्योऽहम् निरंजनोऽहम् परमात्म स्वरूपोऽहम् परम पावन परंज्योति स्वरूपोऽहम्
भजन खाली 5 मिनट से 7 मिनट तक। सोहम सिद्धोहम बुद्धोहम नित्योहम सत्योहम शाश्वतोहम निरंजनोहम निर्विकारोहम निज स्वरूपोहम निश्चल स्वरूपोहम निजानंद रूपोहम सदानंद स्वरूपोहम परमानंद स्वरूपोहम नित्यानंद स्वरूपोहम अनंत दर्शन स्वरूपोहम अनंत ज्ञान स्वरूपोहम अनंत सुख स्वरूपोहम अनंत वीर्य स्वरूपोहम क्रोधमान माय लोभ रहितोहम राग द्वेष मोह रहितोहम पंचेन्द्रिय विषय व्यापार शून्योहम ख्याति पूजा लाभादि विभाव भाव रहितोहम लाभादि विभाव भाव रहितोहम द्रव्य कर्म रहितोहम भाव कर्म रहितोहम नो कर्म रहितोहम अष्ट कर्म रहितोहम अष्ट गुण सहितोहम सहजानंद स्वरूपोहम शुद्धात्म स्वरूपोहम सिद्धात्म स्वरूपोहम मंगल स्वरूपोहम अंग संग रहितोहम चिन्मय स्वरूपोहम परमहंस स्वरूपोहम परम पावन स्वरूपोहम परंज्योति स्वरूपोहम निरंजनोहम निर्विकारोहम निर्मलोहम शाश्वतोहम सोहम 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 ओम 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 नमः ओम नमः ओम नमः ओम असि आवुसा ओम नमः ओम असि आवुसा ओम नमः ओम अरहंतने त्रिजगद्वन्द्यने सुरनर शतेन्द्र पूजितने मृदु कदलीदಳ ವರ್ಣ ಶರೀರನೆ ತ್ರಿಕಾಲ ನಿನ್ನನು